आप एक बताइए, आप बोल रहे हैं कि संवेदन हमारे जैसे हम कहते हैं सेंसिटिव गवर्नमेंट है, लेकिन कैसे ये माने? आपका मुद्दा आपके नीचे से कोई खींच के ले चला जाता है, चाहे वो अन्ना हजारे हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के लोग हो या रामदेव हो, और आप लोग हाथ मलते रह जाते हैं और नतमस्तक अल्टीमेटली हो ही रहे हैं ना। अनुराधा जी, एक बात समझ लीजिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टेरर एक्टिविटीज में शामिल होने का प्रमाण मिले हैं, तब से इनका प्रयास था कि दूसरा मुद्दा ढूंढा जाए। यहां विवेकानंद ट्रस्ट नाम की एक संस्था है, आप भी उससे परिचित होंगे, जहां गुरुमूर्ति जी भी बैठते हैं। बीजेपी आरएसएस का थिंक टैंक कहा जाता है। उस थिंक टैंक ने अन्ना साहब हजारे और बाबा रामदेव को सामने मुखौटा बनाया और भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। अन्ना साहब हजारे के समय भी फुट सोल्जर्स वही लोग थे जो आज फुट सोल्जर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स वही हैं, चेहरा अन्ना साहब हजारे, चेहरा बाबा रामदेव। लेकिन इस बार उन्होंने भूल कर दी। अन्ना साहब हजारे का चेहरा एक भले व्यक्ति का है, एक गांधीयन का है, एक समाज सेवी का है। बाबा रामदेव का चेहरा दूसरा है। बाबा रामदेव व्यवसायी है। आपको याद होगा वृंदा करात जी ने बहुत उन पे आरोप लगाए थे, मनुष्यों की हड्डी के बारे में, खोपड़ी के बारे में दवाइयां मिलाई जाती हैं, वो मुद्दा अलग चला था। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बाबा रामदेव स्कॉटलैंड की आइलैंड की में उनको दान मिला है, जेट एयरक्राफ्ट में घूमते हैं, बड़े बड़े आलीशान उन्होंने आश्रम बना लिए 10-12 साल में। कहां से पैसा आया? और 10-12 साल और 5-7 साल में, 2003-2004 के पहले इनके पास क्या था? इनके ऊपर इस बात का भी आरोप है कि शंकर देव इनके जो गुरुजी थे वो गायब हैं, उनके बारे में भी कई आरोप इन पे लगते हैं। इनके जो गुरु थे करणवीर जी, वो भी इनसे आज अलग हो चुके हैं। ये भी इनके ऊपर आरोप है कि इनके बालकृष्ण जी जो है वो नेपाली सिटीजन है, इनको पासपोर्ट इंडियन सिटीजन मिला हुआ है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम तो ये चाहते हैं, हम इन सब चीजों की बात नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन ईमानदारी से वे जितने भी डोनर्स हैं उनके दानदाताओं की सूची प्रकाशित कर दें और उनके जो जहां जहां उनके व्यवसाय हैं और काम चल रहे हैं उसकी सारी जानकारी इंटरनेट पर डाल दें, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात बताइए कि आप जितनी चीजें बता रहे हैं बाबा रामदेव के बारे में, ऐसा तो है नहीं कि ये बातें आज से 4 दिन पहले नहीं पता थी या आज से 4 महीने पहले नहीं पता थी, ऐसी तो कोई बात है नहीं। तो अगर ये सारी बातें पता थी तो फिर सरकार क्यों झुकी? क्यों इतने अपने 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स को, somebody like प्रणब मुखर्जी को भेजा, जिसपे आपने भी ऑफकोर्स आपने कहा था कि हमारी बात हुई और प्रणब क्यों गए? बात यह है, पहली बात तो मुद्दे क्या है। 4 लाख करोड़ का ये आंकड़ा उनके पास दिया किसने? सोर्स क्या है? अडवाणी जी कहते थे 70 लाख करोड़, एक टास्क फोर्स बना था, कर्सी थिंक टैंक विवेकानंद ट्रस्ट, 70 लाख करोड़ का उन्होंने फिगर बताया। अब बाबा जी ने बता दिया 4 लाख करोड़। इनका सोर्स क्या है, ये क्यों नहीं बताते? हमको बताएं तो सही कि 4 लाख करोड़ की राशि कहां है, किसने आपको बताई है? नंबर 1। नंबर 2, ये कहते हैं कि जब तक 4 लाख करोड़ वापस नहीं आएंगे मैं भूख हड़ताल में बैठा रहूंगा। मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी, अरुण जेटली जी, ये सारी व्यवस्था को उन्होंने देखा है और सारे नियम कानून जानते हैं। गडकरी जी के बारे में बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो तो बेचारे का क्या समझ, उनकी कितनी समझ है, मुझे उनकी उसमें शंका है। लेकिन अडवाणी जी और क्या आप बीजेपी के प्रेसिडेंट को ना समझते हैं? उनको एक्सपीरियंस नहीं है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास। लेकिन अडवाणी जी और जेटली जी तो इस बात को समझ सकते हैं कि 4 लाख करोड़ का फिगर कहां से आया और विदेशों से पैसा लाना, वापस लाना बिना संधि के संभव है क्या? दूसरा उनका मुद्दा है कि हिंदी में पढ़ाइए, मेडिकल साइंस, इंजीनियरिंग आप हिंदी में पढ़ाइए। सब सारा विश्व जो है एक ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, इंग्लिश वहां की ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है। उस समय आप कह रहे हैं सबको हिंदी में भेज दीजिए। मैंने बिल्कुल आपकी सारी बात मान ली।